दोस्तों, यूनिवर्स में करोड़ों ऑफ गैलेक्सीज हैं, लेकिन ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सबसे अलग है। इसे कहते हैं द कार्टव्हील गैलेक्सी। इसका लुक किसी गाड़ी के पहिए या व्हील जैसा है, पर इसके पीछे की कहानी किसी हॉलीवुड एक्शन मूवी से कम नहीं है। आज से लगभग 500 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक बहुत बड़ा कॉस्मिक एक्सीडेंट हुआ था। सोचिए, एक बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी अपनी धुन में घूम रही थी, तभी एक दूसरी छोटी गैलेक्सी किसी बुलेट की तरह उसके आर पार निकल गई। ये कोलिजन इतना खतरनाक था कि उसने पूरी गैलेक्सी का हुलिया ही बदल दिया। जैसे एक शांत तालाब में पत्थर मारने पर वेव्स बनती हैं, बिल्कुल वैसे ही इस कोलिजन से एक शॉक वेव पैदा हुई जो पूरी गैलेक्सी में बाहर की तरफ फैल गई। अब बात करते हैं इसके सबसे ब्यूटीफुल पार्ट की, ये चमकता हुआ आउटर रिंग। जब वो शॉकवेव गैलेक्सी के गैस और डस्ट से टकराई, तो वहां स्टार फॉर्मेशन का एक ब्लास्ट हुआ। ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली नए और गर्म यानी हॉट स्टार्स हैं जो इस टक्कर की वजह से पैदा हुए हैं। ये रिंग इतना बड़ा है कि इसमें हमारी मिल्की वे जैसी 1.5 गैलेक्सी समा सकती हैं। पहले हमें लगता था कि ये सिर्फ धूल और मिट्टी है, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जब इसकी इंफ्रारेड तस्वीर ली, तो सब दंग रह गए। वेब ने इसके स्पोक्स यानी पहिए की तारियों को साफ दिखाया है, जो ये बताते हैं कि ये गैलेक्सी अभी भी इवॉल्व हो रही है। ये गैलेक्सी रुकी नहीं है, ये बदल रही है, और शायद कुछ मिलियन सालों बाद ये वापस एक नॉर्मल स्पाइरल गैलेक्सी बन जाए। हम इंसान हमेशा से आसमान को देखकर ये सोचते हैं कि वहाँ सब कुछ कितना शांत है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल उल्टी है। हमारे सर के ऊपर करोड़ों लाइट ईयर्स दूर ऐसे हादसे हो रहे हैं जो हमारी सोच से परे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गैलेक्सी की जो एक कॉस्मिक क्राइम सीन है, एक ऐसी जगह जहां एक भयानक टक्कर ने एक खूबसूरत चरखे को जन्म दिया। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ द कार्टव्हील गैलेक्सी। इस गैलेक्सी को देखिए, इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल गैलेक्सीज जैसा नहीं है। इसमें आपको दो बड़ी रिंग्स दिखेंगे, एक छोटा ब्राइट कोर सेंटर में और एक विशाल मैसिव चमकता हुआ रिंग बाहर की तरफ। इन दोनों को जोड़ने वाली डोरी जैसी लाइंस हैं, जिन्हें हम स्पोक्स कहते हैं। इस पूरे पहिए का डायमीटर लगभग 1,50,000 लाइट ईयर्स है। मतलब अगर आप लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें, तो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में आपको 1.5 लाख साल लग जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये ऐसी बनी कैसे? साइंटिस्ट्स का मानना है कि लगभग 200 से 300 मिलियन साल पहले ये गैलेक्सी एक बोरिंग नॉर्मल स्पाइरल गैलेक्सी हुआ करती थी, बिल्कुल हमारी मिल्की वे की तरह। लेकिन फिर अंधेरे से एक गोली यानी बुलेट गैलेक्सी आई। एक छोटी गैलेक्सी इसके सेंटर से तेजी से निकल गई। इमेजिन कीजिए, दो विशाल शहर आपस में टकरा रहे हैं। इस कोलिजन ने पूरे गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल बैलेंस को हिलाकर रख दिया। जब वो छोटी गैलेक्सीज के बीच से गुजरी, तो उसने एक ऐसी शॉकवेव पैदा की जो पूरे स्पेस टाइम को चीरते हुए बाहर की तरफ निकलने लगी। जैसे पानी में रिपल्स बनती हैं, वैसे ही ये शॉकवेव गैस और डस्ट को धकेलती गई। जो ब्लू कलर का चमकता हुआ घेरा आप देख रहे हैं, वो दरअसल वही शॉकवेव है। जब ये वेव बाहर की तरफ बढ़ी, इसने ठंडी गैस और धूल के बादलों को इतना जोर से कंप्रेस किया कि वहां नए सितारों का जन्म होने लगा। यहाँ करोड़ों नए सितारे स्टार्स बन रहे हैं। ये ब्लू स्टार्स इतने बड़े और गर्म हैं कि इनकी चमक पूरी गैलेक्सी को रोशन कर रही है। ये एक स्टार बर्स्ट रीजन है, एक ऐसी जगह जहाँ सितारे फैक्ट्री की तरह बन रहे हैं। साल 2022 से पहले हमने इसे सिर्फ हबल टेलीस्कोप से देखा था। हमें ये एक धुंधली तस्वीर लगती थी, लेकिन जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST ने अपनी इंफ्रारेड आंखों से इसे देखा, तो कहानी बदल गई। वेब न्यूज़ धूल के पीछे छुपे हुए राज खोले। हमें दिखा कि सेंटर वाला रिंग कितना एक्टिव है और वहाँ कितनी पुरानी डस्ट जमा है। वेब ने ये भी दिखाया कि ये गैलेक्सी अभी भी ट्रांजिशन में है, ये रुकी नहीं है, कोलिजन के जख्म अभी भी भर रहे हैं। तो आगे क्या होगा? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये कार्टव्हील हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अगले कुछ करोड़ सालों में ये रिंग्स धीरे धीरे गायब हो जाएंगे और ये गैलेक्सी फिर से एक नॉर्मल स्पाइरल शेप लेने की कोशिश करेगी। लेकिन तब तक ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। यूनिवर्स में डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन साथ साथ चलते हैं। एक गैलेक्सी की टक्कर ही करोड़ों नए सितारों और शायद नई प्लैनेट्स की शुरुआत होती है। कार्टव्हील गैलेक्सी को देखकर एक सवाल सबके मन में आता है, क्या हमारी मिल्की वे के साथ भी कभी ऐसा होगा?
क्या हम भी किसी कॉस्मिक एक्सीडेंट का शिकार बनेंगे? जवाब है हाँ। आज से लगभग 4 बिलियन साल बाद हमारी मिल्की वे और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा एक दूसरे से टकराएंगी। इस वक्त एंड्रोमेडा हमारी तरफ 110 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रही है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, ये टक्कर कार्टव्हील जैसी बुलेट कोलिजन नहीं होगी, बल्कि ये एक कॉस्मिक डांस होगा। जब एंड्रोमेडा और मिल्की वे टकराएंगी तो वो एक दूसरे के चक्कर लगाएंगी, उनके गैस और डस्ट आपस में मिलेंगे और बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद एक नई विशाल गैलेक्सी बनेगी, जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है मिल्कोमीडा। यहाँ एक मजेदार बात है, गैलेक्सीज इतनी बड़ी होती हैं और उनके बीच का स्पेस इतना खाली होता है कि जब ये दोनों टकराएंगे तो शायद ही किसी दो स्टार्स की आपस में डायरेक्ट टक्कर हो। हमारा सूरज यानी सन और हमारी अर्थ शायद महफूज रहेंगे, लेकिन हमारा आसमान यानी स्काई हमेशा के लिए बदल जाएगा। कार्टव्हील गैलेक्सी हमारे लिए एक ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर है। ये हमें दिखाती है कि जब दो गैलेक्सीज मिलते हैं तो पुराना स्ट्रक्चर मिटा दिया जाता है ताकि नया और कुछ ज्यादा बड़ा यानी ग्रैंड बन सके। कार्टव्हील ने कोलिजन के बाद एक ब्यूटीफुल रिंग बनाई और हमारी मिल्की वे कोलिजन के बाद एक जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सी बन जाएगी। ये यूनिवर्स का तरीका है खुद को रिसाइकिल करने का। आज जब हम कार्टव्हील गैलेक्सी को देखते हैं तो हम सिर्फ सितारों का एक पहिया नहीं देख रहे, हम यूनिवर्स की ताकत देख रहे हैं, वो ताकत जो डिस्ट्रक्शन को क्रिएशन में बदल देती है। अगली बार जब आप रात को तारों भरा आसमान देखें तो याद रखना, आप सिर्फ रोशनी नहीं देख रहे, आप एक ऐसी फिल्म देख रहे हैं जो पिछले 13 बिलियन सालों से चल रही है, और इस फिल्म का सबसे थ्रिलिंग पार्ट अभी आना बाकी है। हम इंसानों को लगता है कि हमने यूनिवर्स को समझ लिया है। हमने टेलीस्कोप्स बनाए, चांद पर कदम रखा और मार्स पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब हम गहरी स्पेस में देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं। आज से लगभग 500 मिलियन साल पहले जब धरती पर पहली बार कॉम्प्लेक्स लाइफ बन रही थी, हमसे इतनी दूर कि हम सोच भी नहीं सकते, एक ऐसी घटना हुई जिसने स्पेस टाइम का नशा ही बदल दिया। वेलकम टू द सागा ऑफ द कार्टव्हील गैलेक्सी। एक ऐसी गैलेक्सी जो एक एक्सीडेंट है, एक मिस्ट्री है और हमारे लिए एक वार्निंग भी। पहली नजर में ये गैलेक्सी किसी बच्चे के खिलौने या किसी साइकिल के पहिए जैसी लगती है। इसका नाम है ESO 35040। इसकी खूबसूरती के पीछे एक भयानक सच छुपा है। इस गैलेक्सी का डायमीटर 1,50,000 लाइट ईयर्स है। इसका मतलब समझते हैं आप? अगर आप एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करें तो भी आपको इस पहिए को क्रॉस करने में 1.5 लाख साल लग जाएंगे। इसके अंदर करोड़ों सूरज, अरबों प्लैनेट्स और शायद कई अनजान सिविलाइजेशंस हो सकती हैं जो एक पल में तबाह हो गई थीं। सीन को इमेजिन कीजिए, एक विशाल स्पाइरल गैलेक्सी जिसके हाथ बड़े प्यार से घूम रहे थे। तभी अंधेरे से एक इंटरगैलेक्टिक बुलेट आई। एक छोटी गैलेक्सी इसके सेंटर के थोड़ा साइड से किसी बुलेट की तरह निकल गई। फिजिक्स के हिसाब से ये कोई सड़क वाला एक्सीडेंट नहीं था, ये ग्रेविटेशनल कोलिजन था। जब वो छोटी गैलेक्सी इसके पेट को चीरते हुए निकली तो उसने पूरे गैस और डस्ट को कंप्रेस कर दिया। एक विशाल शॉक वेव पैदा हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शांत तालाब में बड़ा पत्थर फेंकने पर रिपल्स बनती हैं। ये रिपल्स लाइट की स्पीड से नहीं बल्कि उनसे थोड़ा कम पर फिर भी लाखों किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बाहर की तरफ भागने लगी। इस टक्कर ने गैलेक्सी को 2 हिस्सों में बांट दिया। दी इनर रिंग, इसका सेंटर जहां पुरानी धूल और पुराने सितारे एक साथ झप्पी पाए खड़े हैं। यहाँ का नजारा सुनहरा यानी गोल्डन है क्योंकि यहाँ सितारे बूढ़े हो चुके हैं। दी आउटर रिंग, ये है असली तमाशा। ये रिंग पिछले 440 मिलियन सालों से फैल रहा है। इसमें जो नीली रोशनी आप देख रहे हैं वो नए जन्मे सितारे हैं। शॉकवेव ने गैस को इतना दबा दिया कि वहां नए स्टार नर्सरीज बन गईं। ये सितारे इतने चमकीले हैं कि ये पूरी गैलेक्सी को एक नियॉन साइन की तरह चमका रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ने यहाँ क्रिएशन को जन्म दिया। कई सालों तक हबल ने हमें सिर्फ एक धुंधली फोटो दिखाई, हमें लगा कि ये बस धूल है। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जब अपनी इंफ्रारेड आंखें खोली तो उसने धूल के पर्दे को चीर दिया। वेब ने हमें वो स्पोक्स दिखाए, वो धागे जो सेंटर को रिंग से जोड़ते हैं,
ये स्पोक्स बताते हैं कि गैलेक्सी अपना पुराना स्पाइरल शेप वापस पाने की कोशिश कर रही है। ये गैलेक्सी जिंदा है, ये बदल रही है, ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। क्या हमारी मिल्की वे के साथ भी ऐसा होगा? साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारी टक्कर पहले ही फिक्स हो चुकी है। हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमारी तरफ 4 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। आज से 4 बिलियन साल बाद हमारा आसमान ऐसा नहीं दिखेगा जैसा आज दिखता है। लेकिन एक ट्विस्ट है। कार्टव्हील में एक बुलेट ने रास्ता चीरा था। हमारा और एंड्रोमेडा का मिलन एक कॉस्मिक वेडिंग जैसा होगा। दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे में घुल मिल जाएंगी। इस प्रोसेस में नए सितारे बनेंगे, पुराने प्लैनेट्स अपनी जगह से हिल जाएंगे और अंत में एक जायंट मिल्कोमीडा गैलेक्सी बनेगी। कार्टव्हील गैलेक्सी को देखकर एक बात साफ हो जाती है, यूनिवर्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ये सितारे, ना ये गैलेक्सीज और ना ही हम। लेकिन इस तबाही में एक उम्मीद है। अगर वो टक्कर ना होती तो कार्टव्हील इतनी सुंदर कभी ना दिखती। शायद हमारी लाइफ का भी यही मकसद है, केओस में से खूबसूरती ढूंढना। हम एक ऐसी गैलेक्सी में रहते हैं जो टकराने वाली है, एक ऐसे सूरज का चक्कर लगा रहे हैं जो एक दिन बुझ जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ खड़े होकर इन सितारों का जश्न मना रहे हैं। और शायद यही इंसान होने का असली मतलब है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि कार्टव्हील गैलेक्सी कितनी दूर है या वो टक्कर कितनी भयानक थी। सवाल ये है कि हम इसे देख पा रहे हैं। इन करोड़ों सितारों की भीड़ में एक छोटे से नीले प्लैनेट पर बैठकर हम उस राज को डिकोड कर रहे हैं जो हमसे 500 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हुआ था। हम यूनिवर्स का वो हिस्सा हैं जिसे यूनिवर्स ने खुद को देखने के लिए आंखें दी हैं। कार्टव्हील हमें याद दिलाती है कि डिस्ट्रक्शन अंत नहीं है, वो सिर्फ एक शुरुआत है। बिना उस भयानक टक्कर के ये रोशनी का पहिया कभी वजूद में नहीं आता। बिना टूटे, बिना बिखरे कोई भी चीज इतनी खूबसूरत नहीं बनती। आज से अरबों साल बाद जब हमारी मिल्की वे भी एंड्रोमेडा से टकराएगी तो शायद कोई और सिविलाइजेशन किसी और दूर की गैलेक्सी से हमें देख रही होगी, और वो भी हमारी तबाही में ऐसी ही एक खूबसूरती ढूंढ रहे होंगे। क्योंकि इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी मरता नहीं है, हम सिर्फ बदलते हैं, एक रोशनी से दूसरी रोशनी में, एक कहानी से दूसरी कहानी में। हम सब उस एक ही मिट्टी से बने हैं जो कभी किसी सितारे के टूटने से पैदा हुई थी। We are literally stardust। अगर आज की इस कॉस्मिक जर्नी ने आपको ये एहसास दिलाया है कि ये यूनिवर्स कितना अनोखा है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और राज खोलने की ताकत देता है। और अगर आप मेरे साथ ब्रह्मांड के इन अनजान रास्तों पर चलते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और वो बेल आइकन ऑन कर दें, क्योंकि अगला सफर और भी गहरा होने वाला है। अगली बार जब आप आसमान देखें तो याद रखना आप अकेले नहीं हैं, पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए कीप लुकिंग अप।